सास और ससुर के मरण में समीपवर्ती दामाद को त्रिरात्र शौच होता है और असमीपवर्ती को अंश निधि में पक्षिण यानी 1.5 दिन का शौच होता है। उपकारक सास और ससुर के मरने में असनिधि में भी जमाता को त्रिरात्र शौच होता है। ग्रामांतर में सास और ससुर के मरण में 1 रात्र शौच होता है। पत्नी के मर जाने के कारण जिन सास और ससुर का संबंध निवृत्त हो गया हो उनके मरण में भी दामाद को 1.5 दिन का शौच होता है। संबंध निवृत्त होने पर भी यदि सास और ससुर उपकारक हो तो दामाद को त्रिरात्र शौच होता है। दामाद के मरने पर सास और ससुर को यदि एक घर या गांव में रह रहे हो तो त्रिरात्र और दूर दूर रह रहे हो तो 1 रात अथवा स्नान मात्र का शौच होता है। माता की बहन के मरण में बहन के पुत्र और कन्या को पक्षिण यानी 1.5 दिन का और सौतनी माता की बहन के मरण में भी 1.5 दिन का शौच होता है। यदि साथ रह रही माता की बहन की मृत्यु हो तो त्रिरात्र शौच होता है। पिता की बहन के मरण में भाई के पुत्र और पुत्री को 1.5 दिन का शौच होता है। पिता की सौतेली बहन के मरण में स्नान मात्र का शौच होता है। भाई के पुत्र के मरण में बुआ को स्नान मात्र का शौच होता है। अपने घर में बुआ और मौसी की मृत्यु में 3 दिन का शौच होता है। अपने पिता की बहन का पुत्र, माता महा की बहन का पुत्र, अपनी माता के बहन का पुत्र, पितामही की बहन का पुत्र, पितामही की बहन का पुत्र, अपने मातुल का पुत्र, पिता के मातुल का पुत्र और माता के मातुल के पुत्र के मरण में 1.5 दिन का शौच होता है। उपनीत हो तो, यदि ये अनुपनीत हो तो 1 दिन का शौच होता है और यदि इनकी अपने घर में मृत्यु हो तो त्रिरात्र शौच होता है। तथा इनकी विवाहिता पुत्री के मरण में एकाह शौच और अविवाहिता कन्या के मरण में स्नान मात्र का शौच होता है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो ऐसे साले के मरण में बहनोई यानी जीजा को 1 रात्र और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ऐसे साले के मरण में तथा दूरवर्ती साले के मरण में स्नान मात्र का शौच होता है। साले की पत्नी यानी सरहज के मरण में 1 रात्र शौच होता है। यह किसी आचार्य का मत है। साले के पुत्र के मरण में बहनोई को केवल स्नान मात्र शौच होता है। साली के मरण में 1 दिन का शौच होता है। उपनीत दत्तक पुत्र गोद लिए हुए पुत्र के जन्मदाता और पालक पिता को त्रिरात्र और सपिंड को 1 दिन का शौच होता है। मयूखकार के मत से पालक पिता को यदि सपिंड 10 दिन का शौच होता है। यही मत पंचगौड़ों में भी प्रचलित है। यदि सगोत्र सपिंड दत्तक हो तो सभी के मत से 10 दिन का शौच ही होता है। दत्तक के पुत्र और पौत्र आदि जन्म और मरण में जनियता तथा उसके सपिंड को 1 दिन का शौच होता है। जन्मदाता और पालक पिता इन दोनों पक्षों के सपिंड यानी 7 पीढ़ी के कुटुंबियों के मरण में दत्तक पुत्र को 1 दिन का शौच होता है। जन्मदाता और पालिता पिता का यदि दत्तक पुत्र अर्धदैहिक क्रिया करे तो उसको संपूर्ण सुहाता है। जन्मदाता और पालिता पिता इन दोनों पक्षों के सपिंड के मरण में दत्तक के पुत्र पौत्र आदि को 1 दिन का शौच होता है। सन्यासी पिता के मरण में सन्यासी पुत्र आदि को शौच नहीं होता। सन्यासी पिता के मरने पर पुत्र आदि को केवल बाल कटाना और स्नान करना ही उचित है। ब्रह्मचारी अपने पिता का यदि अर्धदैहिक करे तो उसको संपूर्ण अशौच होता है। यदि वह अर्धदैहिक न करे तो उसे संपूर्ण अशौच नहीं होता है। ब्रह्मचारी को माता पिता आचार्य उपाध्याय और माता माँ के अंत्य कर्म में कोई दोष नहीं होता किंतु इसका दशा अशौच होता है।